बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्नुल अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट अस्माए इलाहिया की दलालत के हवाले से है। शेख अकबर के नज़दीक अस्माए इलाहिया की दलालत दो तरह से है, एक मुसम्मा पर दलालत और दूसरी उस इसम की अपनी हकीकत पर दलालत। मुसम्मा पर दलालत से मुराद ज़ात पर दलालत है, जबकि इसम की अपनी हकीकत पर दलालत ये है कि हर इसम की एक हकीकत है जो उसे दीगर अस्मा से मुतमय्यज़ करती है। जैसे इसम अल मुइज़ इसम अल मुज़िल से जुदा है, अल आलिम, अल मुरीद और अल कादिर जैसे अस्मा भी अपनी अपनी मखसूस हकीकत रखते हैं। लिहाजा अस्माए इलाहिया अपनी इस कसरत के बावजूद मुतरादिफ नहीं। फुतूहात मक्किया में शेख अकबर फरमाते हैं, इसम की दलालत दो तरह से है और इसके दो ताल्लुक़ हैं। पहला ताल्लुक़ इसका एक मुसम्मा पर दलालत करना है। यहाँ मुसम्मा से मुराद ज़ात है, जिसमें तमाम अस्मा बग़ैर किसी इजाफ़ी मामले के जमा हुए। इसका मतलब ये है कि तमाम अस्मा ज़ात पर दलालत करते हैं। एक रुख से हर इसम की ज़ात पर दलालत है और ज़ात पर दलालत की हैसियत से तमाम अस्मा एक जगह यकजां हैं, जमा हैं। और इसम की दूसरी दलालत इसके मानी पर है और मानी में तमाम अस्मा मुतमय्यज़ और जुदा हैं। अपनी किताब फुसूसुल हिकम में शेख अकबर ने इसी जानिब इशारा किया। फरमाते हैं, अबुल कासिम इब्नुल किस्सी ने अपनी किताब खल्क़ुन नाअलैन में अपने इसी कौल की जानिब इशारा किया कि हर इसमें इलाही न सिर्फ़ तमाम अस्माए इलाहिया से मौसूम हो सकता है बल्कि इनसे मौसूफ़ भी हो सकता है। वो इस तरह के हर इसम ज़ात और उस माना पर दलालत करता है जो उसके लिए लाया गया या जिसका वो तालब है। ज़ात पर दलालत की हैसियत से तमाम अस्मा इस इसम के अंदर हैं, लेकिन माना पर दलालत की हैसियत से वो दीगर अस्मा से जुदा है, जैसा कि अर-रब, अल-खालिक, अल-मुसव्विर वग़ैरह। यहाँ पर भी शेख ने वही बात की कि इसम की दो दलालतें हैं, एक दलालत उसकी ज़ात पर है और दूसरी दलालत उसकी माना पर है। ज़ात वाहिद है तो तमाम अस्मा की ज़ात पर दलालत भी वाहिद है, लेकिन मानी मुख्तलिफ हैं तो तमाम अस्मा की अपनी हकीकतें भी मुख्तलिफ और जुदागाना शनाख्त है। फुतूहात मक्किया में इसी नुक्ते की वजाहत करते हुए शेख अकबर फरमाते हैं, अल्लाह ताला का ये कौल, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलर रहमान वफ़दा, जिस रोज़ हम परहेज़गारों को अर्रहमान की सामने वफ़्द की सूरत में लाएंगे। यहाँ शेख अकबर ने सवाल किया कि उसे कैसे उसके पास लाया जा सकता है जो बज़ाते ख़ुद उसके साथ और उसके कब्ज़े में हो, और फिर एक वाक़े से इसकी तफसील बताई। फरमाते हैं, एक रोज़ अबू यज़ीद बस्तामी ने किसी कारी को ये आयत पढ़ते सुना कि जिस रोज़ हम परहेज़गारों को अर्रहमान के सामने वफ़्द की सूरत में लाएंगे, तो वो रोने लगे हत्ता कि आपके आंसू मिंबर पर जा गिरे। एक दूसरी रवायत में है कि आपकी आंखों से खून का एक छींटा उड़ा और मिंबर पर जा गिरा। फिर आपने एक चीख मारी और बोले, बड़ी अजीब बात है कि कैसे उस शख्स को अर्रहमान के पास लाया जाएगा कि जो कि पहले ही उसके पास हो। इस वाक़े के बाद शेख अकबर फरमाते हैं, जब हमारा दौर आया और हमसे इस बारे में सवाल किया गया तो हमने कहा, अजीब बात तो बायज़ीद बस्तामी का कौल है। ये जान लो कि मुत्तकी इसम अल जब्बार के पास होता है ताकि उसकी शदीद पकड़ से ख़ुद को बचा सके। इसम अर्रहमान होने की हैसियत में पकड़ नहीं करता, बल्कि इसम अर्रहमान का मतलब तो अता में नरमी, लुत्फ़, माफ़ी और मग़फ़िरत है। इसलिए इसम अल जब्बार जो कि हैबत और पकड़ से इबारत है से उन लोगों को इसम अर्रहमान की तरफ लाया जाएगा। बेशक इसम अल जब्बार दुनिया में मुत्तकीन का साथी है, क्योंकि वो मुत्तकीन है। तमाम अस्माए इलाहिया को इसी तरह से लेना चाहिए। यहाँ पर इस वाक़े में शेख अकबर ने वाज़े किया कि मुत्तकीन को जो कि इसम अल जब्बार के पास थे, इसम अर्रहमान के पास लाया जाएगा, और इसम अल जब्बार उनकी पकड़ कर रहा था तो इसम अर्रहमान उन्हें माफ़ी देगा, उनकी मग़फ़रत करेगा, उन पे अता में नरमी करेगा। यूँ मुत्तकीन अपनी जज़ा पाएंगे। शेख फरमाते हैं, तमाम अस्माए इलाहिया इसी तरह से हैं, ये जहाँ भी आएँ तो उन्हें इसी तरह पाएगा। अगर तू किसी इसम की हकीकत और इसका दीगर अस्मा से जुदागाना तशख़्ख़ुस चाहता है तो जान ले कि हर इसम की दलालत दो तरह से है, एक मुसम्मा यानी ज़ात पर दलालत और दूसरी उस हकीकत पर दलालत जिससे वो दीगर अस्मा से मुतमय्यज़ है। ये समझ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शेख अकबर के उलूम को दुरुस्त तरीके से पढ़ने वाला, सुनने वाला, समझने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।